कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे होस्ट हिज ग्रेस रत्नभूषण प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे तो सभी कृष्ण। भक्तों को हार्दिक स्वागत आज के प्रातः संध्या कालीन नित्यम भागवत सेव्या में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ उपस्थित हैं परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज। तो परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज, आपको सुस्वागतम आज के नित्यम भागवत सेविया सत्र में। तो परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं। वे इस्कॉन में, कल श्री वल्लभ प्रभु ने भी बताया था, ऐसे चाइना, ताइवान, ऐसे दुर्घट परिस्थिति जो वैसे देश में प्रचार करते हैं, और मायापुर इंस्टीट्यूट में भी फैकल्टी के जैसा महाराज सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम महाराज को पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके स्वागत करते हैं। और आज के क्लास में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज, सुस्वागतम। Hare Krishna Prabhu. Dandavats. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Param. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So today we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text number 4. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 4। Pashantya Dorupam Abhadra Chakshusha Sahasra Padoru Bujanan Adbhutam Sahasra Murda Shravanakshi Nasikam Sahasra Moyambara Kundalolasat. Nanda Kishore, you can read. यस महाराज। तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों में अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते,
कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नवदीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here in this third chapter, Sutta Goswami is describing the Lord's incarnations, because the sages in Naimisharanya, headed by Shonaka, they had inquired from Sutta Goswami that they wanted to know about the Lord's different forms, different incarnations, both in matter and transcendence. तो यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में, क्योंकि जो नैमिषारण्य में ऋषि थे वो सब जानना चाहते थे भगवान के अवतारों के बारे में, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। So the verse begins, Pashyanti adorupam adabra chakshusha. Adabra meaning perfect, and chakshusha by the eyes. So the devotees with their perfect vision can see the transcendental form of the Purusha. तो श्लोक का शुरुआत होता है पश्यन्ति अधोरूपम अधभ्र चक्षुषः। तो इसका अर्थ है कि जो भक्त है वो अपनी बिल्कुल उत्तम दृष्टि से, चक्षु से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। So Srila Prabhupada's purport, he's just explaining how we cannot understand the transcendental form of the Lord with our material senses. तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान के दिव्य रूप को हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। We have to purify our senses. We have to remove the conditioning. Then only we could begin to know something of the transcendental form of the Lord. तो हमें हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, जो इंद्रियों में बद्ध अवस्था है उसको हटाना होगा, तब हम भगवान के दिव्य रूप के बारे में कुछ समझना शुरू कर सकेंगे। For hearing the description as it's given here by Sutta Goswami, that how the Lord has thousands of legs, thighs, arms, and faces, then it's so inconceivable to us. तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है श्री सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी द्वारा के भगवान के पास 1000 हाथ, 1000 पैर, ऐसे 1000 इंद्रियां हैं, और ये सब जब हम सुनते हैं तो हमारे लिए ये बिल्कुल हमारे समझ के बाहर रहता है, हम नहीं समझ पाते हैं। Thousands of heads, each head having eyes and ears and noses, and then they're decorated with helmets and earrings and garlands. तो
हजारों भगवान के मुख बताए गए हैं और हर मुख में आंखें, कान, नाक, इस प्रकार से उनको सजाया गया है। मुकुट से, कान में कुंडल है, माला है, तो इस प्रकार से वर्णन है। So certainly, due to our conditioning in the material world, it's very difficult for us to appreciate and even try to imagine this kind of form. तो क्योंकि हम भौतिक जगत में बद्ध हो चुके हैं, तो इस प्रकार के जो रूप का या वर्णन किया गया है, इसको हमें समझ पाना बहुत मुश्किल है। In the Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami has described there about how, well, he gives the example. He tells a story about a cowherd boy from Govardhan who he names as Gop Kumar, and he describes how he went to these different places and he actually met with the Purusha. तो बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन है कि एक बालक गोवर्धन से किस प्रकार इन सब स्थानों में जाता है और वो जो पुरुष है उनका दर्शन करता है। So Srila Prabhupada, he says, we want to understand this form of the Lord. We have to develop pure devotion. We have to purify our consciousness. तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमको ये रूप को समझना है तो हमको भक्ति विकसित करनी होगी, हमारे चेतना को शुद्ध करना होगा। Yeah. In Brahma Samhita, Lord Brahma describes Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto, that it's very difficult to understand the Lord just simply by the Vedas, but he's very easily understood by devotion. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तों के वेदों द्वारा भगवान को समझना बहुत कठिन है केवल वेदों से, लेकिन भक्ति से भगवान को समझ सकते हैं। And then Prabhupada then goes on to paraphrase the verse from the Brahma Samhita where Lord Brahma describes that the eyes have to be anointed with love of God, and then we can actually see the form of the Lord. और फिर प्रभुपाद जी आगे जाके वो श्लोक ब्रह्म संहिता का कहते हैं तात्पर्य में कि हमारी आंखों पर भक्ति का अंजन होना चाहिए, फिर हम भगवान के रूप को देख सकते हैं। In one lecture, Srila Prabhupada was saying, there's only one qualification to see God. And then he quoted the verse from Brahma Samhita, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. Santa said, he quoted the verse from Brahma Samhita where Lord Brahma is describing that when our eyes are anointed with love of God, then we can see Krishna, Shamsun. तो एक लेक्चर में, एक कथा में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ही योग्यता चाहिए, एक ही गुण चाहिए भगवान को देखने के लिए, और वो है, फिर प्रभुपाद जी वो श्लोक बताते हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, कि हमारे आंखों में भक्ति का अंजन होना चाहिए, यही गुण चाहिए हमें, फिर हम भगवान को देख सकते हैं। So it sounds very inconceivable to our limited mind and senses to imagine how there's a personality which has thousands of heads. But Prabhupada says we have to take information from people who have actually seen the Lord. तो हमारे मन को कठिन लगता है इसकी कल्पना करना कि कैसे कोई व्यक्ति है जिसके 1000 माथे हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद जी कहते हैं हमको सही सूचना लेनी है उन व्यक्तियों से जिन्होंने इस रूप को देखा है। We've never seen the Lord, so we don't know about his different forms. Of course, the Lord is Ananta Rup. He has many forms, and they're all transcendental.
तो हमने भगवान के रूप को नहीं देखा है, परंतु भगवान के अनंत रूप है और वो सब रूप दिव्य है। So here the Purusha is being described, and the description is certainly very hard for us to appreciate. और यहाँ पुरुष अवतार का वर्णन किया जा रहा है और हमारे लिए इसकी सराहना करना थोड़ा मुश्किल कठिन है। But Prabhupada gives a logical explanation. He says, there are many things we haven't seen with our own eyes, but we hear about it from other people. प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत चीजें हैं हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखी हैं, लेकिन हम उनके बारे में दूसरे व्यक्तियों से सुनते हैं। You know, we may not have seen New York City. We may not have seen the Eiffel Tower in New York. What's it, in the New York State Building in France? It's the Eiffel Tower. We may not have seen these things, but we hear about them from others. तो जैसे कि हमने न्यूयॉर्क जो शहर है उसको नहीं देखा हो सकता है, लेकिन हम दूसरों से उसके बारे में सुनते हैं। उसी प्रकार से न्यूयॉर्क में स्टेट बिल्डिंग है, उसको नहीं देखा हो सकता है। फ्रांस में ईफिल टावर है, उसको नहीं देखा हो सकता है, लेकिन दूसरे लोगों से हम सुनते हैं इसके बारे में। So we may be desiring to understand the Lord. We want to realize His form. We want to have a vision. We have to be qualified. तो हमें भगवान के रूप को समझना है, उसको देखना है। हम अभी हमारे पास भगवान को देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमको योग्यता होनी चाहिए, तभी देख सकते हैं। Just like going to USA or going to France, you have to have visa, you have passport, you have to have airplane ticket. So many things are required. जैसे ही अमेरिका न्यूयॉर्क जाना है तो बहुत चीजें उसके लिए लगेंगी। हमको वीजा होनी चाहिए, जहाज का टिकट होना चाहिए। तब इस प्रकार से जब बहुत चीजें होंगी तभी हम वहां जा सकते हैं। And so similarly, we want to understand the Lord's forms and how He is the absolute truth. We want to know and see and realize His different features. There are qualifications required. तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवान को समझना है, उनके रूप को समझना है, उनके रूप के अलग अलग पहलुओं को समझना है, तो बहुत योग्यताएं चाहिए। So Srila Prabhupada mentions two qualities he considers to, which will certainly help us, and he says patience and perseverance are required. तो शिला प्रभुपाद जी दो गुणों का विशेष करके वर्णन करते हैं जो हमें चाहिए भगवान को देखने के लिए। पहला है धैर्य और दूसरा है दृढ़ता। So patience, Prabhupada told one devotee, he told the devotee Giriraj Prabhu at the time he was a brahmachari, and Prabhupada told him, he said, you know, it took me 32 years to perfect my chanting. So Prabhupada was pointing out that you have to be patient. It doesn't all happen immediately. धैर्य के विषय में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री गिरिराज स्वामी महाराज जी को कि उनको उनका जप पूर्ण रूप से उत्तम करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए 32 वर्ष लगे थे। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि समय लगता है, धैर्य चाहिए, ये सब चीजें बहुत जल्दी नहीं होती हैं। And then perseverance means also that you really have a strong desire
and you're not going to give up, but you will keep trying. You'll continue endeavoring. Your desire is very strong, and you won't quit. और दृढ़ता का अर्थ है आपकी इच्छा बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ इच्छा है। आप प्रयास करते रहेंगे भगवान को पाने के लिए। आपकी इच्छा बहुत दृढ़ है, कभी आप बीच में हार नहीं मानेंगे। We see the example of Dhruva Maharaj, how as a young boy he went to the forest and he did very severe austerities. And within 6 months, he was able to actually have the darshan of the Lord. हम ध्रुव महाराज के उदाहरण में देखते हैं उनकी कितनी दृढ़ इच्छा थी कि वो वन में गए और तपस्या किए और केवल 6 महीनों में वो भगवान का दर्शन पा लिए। And similarly, Sukadeva Goswami was talking the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit was intensely desiring to hear the glories of the Lord, that he stopped eating and drinking, he gave up all sleep, and he simply focused on hearing for 7 days. उसी प्रकार से श्रीला सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो दृढ़ थे। महाराज परीक्षित दृढ़ थे, हम उनके उदाहरण में देख सकते हैं। श्रीला सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए महाराज परीक्षित कितने दृढ़ थे। इतने दृढ़ थे कि उन्होंने 7 दिनों तक खाना पीना और सोना सब त्याग दिए थे और केवल वो दृढ़ थे भगवान के विषय में सुनने के लिए। So that kind of patience and perseverance, it's required if we really have that desire to want to realize the absolute truth. तो इस प्रकार से धैर्य और दृढ़ता चाहिए अगर हम को जो परम भगवान है उनका साक्षात्कार करना है तो। And then Prabhupada concludes his purport by talking about how the neophytes, how they imagine the Lord to be without form. फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य को समाप्त करते हैं ये बोलते हुए कि कैसे जो नवदीक्षित हैं वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है। Some neophyte persons, they imagine that the form of the absolute, that the Lord, if he has a form, it must be material. And they think all forms are material. They have not understood that there can be also transcendental forms. तो जो नवदीक्षित हैं वो सोचते हैं कि भगवान के अगर जो भी जितने भी रूप हैं वो तो सभी भौतिक हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान के रूप आध्यात्मिक हैं। Because they're imagining if any kind of form means there will be suffering, there will be miseries. So if the Lord would also have a form, then he must also be suffering and miserable, and he must also be subject to old age and disease and death. क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर कोई रूप है, अगर भगवान का भी रूप है या जहाँ पर रूप देखा जाता है इस दुनिया में तो सब रूप वाले दुखी ही होते हैं, पीड़ित ही होते हैं। तो अगर भगवान का भी कोई रूप का वर्णन किया गया है तो वो भी रूप पीड़ित ही होगा, उसमें भी बुढ़ापा, बीमारी ये सब होगी। तो उन्हें लगता है इस प्रकार से भगवान के रूप भी भौतिक हैं। So this is a neophyte understanding of the absolute truth. But for those people who have taken up service to the Lord and who have become experienced in serving the Lord, then they know about the transcendental form of the Lord. परंतु ये जो भौतिक समझ है भगवान के रूप की, ये नवदीक्षित भक्तों के लिए है। लेकिन जो भगवान की सेवा
में उन्नत हो चुका है, काफी अनुभवी हो चुका है भगवान की सेवा में, वो समझ सकता है भगवान की रूप की आध्यात्मता। And in transcendence, there are all kinds of inconceivable qualities and features to the form of the Lord. तो और आध्यात्म में हम देखेंगे, दिव्यता से हम जब समझेंगे, तो भगवान के जो रूप हैं उसमें बहुत अकल्पनीय पहलू हैं भगवान के रूप में। We cannot begin to imagine the nature of the transcendental form of the Lord. हम नहीं कल्पना करना शुरू कर सकते हैं जो भगवान के दिव्य रूप है, उनके अन्य पहलुओं की। So we have to see by hearing. Hearing is the qualification to know the Lord. तो हमको देखना है सुनने से, ये श्रवण योग्यता है भगवान को समझने की। Just like when we go to the holy place, we don't just go only to see the holy place, but we go to hear from the devotees. We go to hear from the scriptures and to understand everything according to the transcendental vision. जैसे कि हम जब भगवान के धाम जाते हैं तो हम केवल धाम को देखने नहीं जाते हैं, हम वहां सुनने जाते हैं भक्तों से सब कुछ किस प्रकार से हम समझ सकते हैं भगवान के दिव्य रूप के बारे में। We say the dog, he gets his knowledge, he understands everything by smell. Dogs, their business, they simply go everywhere and smell everything. जैसे हम कहते हैं जो कुत्ते होते हैं वो सब कुछ समझते हैं, वो नाक से सूंघते हैं, तो सूंघने द्वारा उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। And the conditioned souls, they depend on their eyes. They think seeing is believing. और जो बद्ध जीव है वो निर्भर होते हैं अपनी आंखों पे, उनको लगता है देखना ही विश्वास करना है। But devotees, we see everything through the eyes of the scriptures. By transcendental sound, we're able to see everything. और जो भक्त होते हैं वो सब कुछ देखते हैं शास्त्र चक्षु से, ये दिव्य ध्वनि से शास्त्र की वो सब कुछ देखते हैं। So when we see in that way, then our vision becomes perfect. अगर हम इस तरीके से देखते हैं तब जो हमारी दृष्टि है वो बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाती है। So we have to develop that qualification. We have to control the mind, and we have to see everything through the eyes of scriptures, not just by our own limited mundane understandings and conceptions. तो हमको ये गुण पाने हैं, ये योग्यता पानी है, हमको इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है और सब कुछ शास्त्र की आंखों से देखना है, नहीं कि जो बिल्कुल साधारण सांसारिक दृष्टि है उससे नहीं देखना है, हमको शास्त्र के माध्यम से सब कुछ समझना है। So we'll take any questions if there's questions or comments. तो हम अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर कथा महाराज, आपने जैसे कम समय में भक्ति का महत्व और जैसे सनातन गोस्वामी का जो उल्लेख करते हुए गोप कुमार का वर्णन किया, और अपने भक्ति का जो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है आपने बताया, दृढ़ता और
धैर्य, और उसका एग्जाम्पल भी आपने दिया ध्रुव महाराज और परीक्षित महाराज का। और लास्ट आपने जैसे बताया शास्त्र और दिव्य चक्षु, उसमें से हमको देखना चाहिए। और नवदीक्षित भक्त और भक्ति में जैसे हम धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, उसका भी आपने फर्क बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी भक्त का प्रश्न है तो आप कृपया महाराज से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। Hare Krishna. Sada Pranam Maharaj. Thank you very much for the wonderful class. Maharaj, I have a question. You have given the example of Prabhupada, Srila Prabhupada, and he told Giriraj Maharaj that he took 32 years to perfect the chanting. So, like thinking this way, now suppose for example, the persons like me, which is at a very lower category. So what is the chance for us to perfect the chanting? Because if it takes so much time, so we might take so many births to perfect the chanting like this. So how to consider this and how to improve that? Maharaj, Hare Krishna. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि महाराज आपने कथा में बताया कि प्रभुपाद जी ने श्री गिरिराज स्वामी महाराज को कहा कि उनको 32 वर्ष लगे जब उत्तम करने के लिए। तो हमारे जैसे व्यक्ति जो एकदम निम्न है, हमारी क्या उम्मीद है? हमें तो कई जन्म लग जाएंगे। तो इसको कैसे समझे? Well, Srila Prabhupada may have been simply saying like that to Giriraj, seeing Giriraj as a young man chanting the holy name. So he wants to point out to him that he must be patient in the path of self-realization. That doesn't happen immediately. तो प्रभुपाद जी ये गिरिराज महाराज को कह रहे थे ये बात स्पष्ट करने के लिए कि गिरिराज महाराज जो है वो एक जवान व्यक्ति है। तो उनको वो ये बताना चाहते थे कि इस प्रकार जप करने में उनको धैर्य रखना होगा। ये एकदम सब कुछ जल्दी से नहीं होता है। So some of us are older and we're taking up Krishna consciousness. We may feel, I don't even know if I'll be in this world for another 32 years. But still, we should be satisfied to have that opportunity to begin our devotional life, to be chanting the holy name. तो हम में से तो कोई बड़ी उम्र में भी भक्ति में आते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम और 32 साल जीवित रहेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें भक्ति शुरू करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना शुरू करना चाहिए। Now, Srila Prabhupada, of course, he was born in a Vaishnava family, had a very good birth. He was brought up in Krishna consciousness. His whole life, he never had even a cup of tea. So, he had so many qualifications, but still he said it took that long for him to perfect his chanting. We don't know, but certainly we should understand that to come to the perfection, to that perfect stage in chanting Hare Krishna, it may happen in this lifetime, it may not, but we're on the path. The important thing is that we've begun the process of devotional service, and we don't know how long it takes, but Prabhupada uses the word perseverance, that we should be determined to go on and continue this chanting, even though we may never get perfection, but still we're on the path. We're gradually, one day, maybe after many crores of lifetimes, we may come to the perfect stage. तो शिला प्रभुपाद जी के उदाहरण में तो हम देखते हैं कि उनको सभी योग्यताएं थी। उनके पास अच्छा जन्म था, अच्छे परिवार में जन्म किए थे। उनका जीवन काफी पहले से ही शुभ था, इतना शुभ था कि उन्होंने शायद कभी अपने जीवन में एक चाय भी नहीं पिया था। बिल्कुल शुद्ध जीवन था उनका, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उनको 32 वर्ष लगे थे जप को श्रेष्ठ करने के लिए। तो शायद हमें हमारी स्थिति में कई जन्म भी लग जाए, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम सही पथ पर लगे हुए हैं।
इस बात पे हमको ध्यान देना है कि हम शुरू किए हैं और सही मार्ग में लगे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल हम वो अवस्था को पा लेंगे। शायद करोड़ों जन्म भी लग जाए, लेकिन एक दिन वो आएगा जब हम अपने जप को बिल्कुल श्रेष्ठ कर पाएंगे। तो ये बात से हमको आश्वस्त रहना है कि हम ये मार्ग शुरू किए हैं और ये सही मार्ग है, तो आज नहीं तो कल सफलता होगी। Okay. Any other question? हरे Hare कृष्णा। Yeah. Yes, Prabhu, please. Hare Krishna Maharaj. Thank you for such a wonderful lecture, Maharaj, and very, very informative. So, Maharaj, I have two questions. My first question, Maharaj, and please pardon me for any offense if I commit asking this question, but this is a genuine question in my heart, and that's the reason I'm asking you, Maharaj. So, Maharaj, the vision of the transcendental form of the Lord. So, Maharaj, I mean, at least I can tell, so I can say about myself. So, I have no vision, I have no dreams, I have no, in terms of, so I try to practice whatever is the normal requirement in terms of the four regulatory principles, the chanting. But I have zero vision, Maharaj, in terms of looking the transcendental form of the Lord. So, Maharaj, my question is, and please pardon me for my offense, Maharaj, if it's offensive. So, Maharaj, I just wanted to know your experience, Maharaj, about seeing the form of Krishna, seeing Krishna. So that'll be very nice, Maharaj, if you can share what have been your personal experiences, Maharaj. And my second question, Maharaj, is there's a follow-up question on the question which previous Prabhuji asked. So how do we further improve our quality of chanting in your experiences, Maharaj? For example, my experience, I don't know right or wrong, Maharaj, but my experience has been before I used to do it very slowly and as to fall asleep. So now I've started doing it a little fast. So I'm able to finish one round in 6 minutes. That helps me keep focused and keep on listening to the chanting that I'm doing. That's just my experience. I don't know if it's correct or not. So just wanted to kind of know from your guidance, Maharaj, how do we improve our chanting? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. तो प्रभु जी के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपने भगवान के दिव्य रूप के बारे में बताया, तो मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भगवान के रूप का कोई अनुभव नहीं है, उसको कभी देखा नहीं है। तो आप आपके व्यक्तिगत जीवन से बताइए, आपका भगवान को देखने के विषय में क्या अनुभव है। और दूसरा प्रश्न है कि अभी जो प्रभु जी ने, जसवानी प्रभु ने पूछा कि जप को श्रेष्ठ करने के विषय में, तो हम क्या करें जप को श्रेष्ठ करने के लिए। तो प्रभु ने उदाहरण दिया कि जैसे पहले वो धीरे जप करते थे तो नींद आ जाती थी, लेकिन अभी जल्दी जप करते हैं, 6 मिनट में एक माला करते हैं तो सही रहता है, मन भी लगा रहता है। तो क्या करें जप को श्रेष्ठ करने के, दो प्रश्न हैं। Okay, so the second question first about chanting. I think 6 minutes, you're really going a bit too fast. Anyway, if you're chanting like that, still you have to spend at least 2 hours chanting japa, because 2 hours is, that's like the minimum amount of time you have to spend chanting the holy name. तो आप कह रहे हैं आप 6 मिनट में एक माला कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत जल्दी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे फिर भी जप करना है। ये कम से कम समय है जो आपको जप को देना है। Yeah, we need to spend at least 2 hours daily hearing the holy name. And you have to also, have to hear the name. Pronunciation should be good, You should be able to clearly hear the holy name. तो कम से कम 2 घंटा देना है आपको भगवान का नाम सुनने के लिए, और सही से उच्चारण भी करना है। We do say there are no rules in chanting the holy name, however. But again,
quality. There should be some quality in the chanting that you do want to be able to hear the name. हम कहते हैं जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, परंतु कोई तो अच्छा गुण होना चाहिए आपके जप में, आपको स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए, ध्यान तो लगाना चाहिए। So I wouldn't sacrifice the quality just for the sake of getting the chanting done quicker. तो मैं जप के गुण को, मतलब ध्यान लगाने को नहीं त्याग करूंगा, अच्छा जप को नहीं त्याग करूंगा, केवल इसलिए क्योंकि मुझे जप जल्दी पूरा करना है। And then your first question about my realizations of Krishna's form. Well, I'm attracted by the deities. I appreciate the beauty of the deity, and I love to chant the holy name. I enjoy taking part in Sankirtan. So I have my realization of Krishna. I see Krishna, the deities. I see Krishna in his holy. I see Krishna as the holy name, not different. I enjoy hearing the topics of Krishna, and I get my realizations just simply in these ways. और जो आपका पहला प्रश्न है, Realizing the beauty. सॉरी महाराज, आई डिडंट हियर द लास्ट लाइन। Realizing the all-attractive nature of Lord Krishna. वो महाराज कह रहे हैं कि जो आपका पहला प्रश्न है, मेरा साक्षात्कार भगवान के रूप में, भगवान के रूप के विषय में, तो महाराज कह रहे हैं मैं विग्रहों से आकर्षित होता हूँ, उनकी सुंदरता की सराहना करता हूँ, और मुझे जप कर भगवान के नाम लेना बहुत पसंद है, बहुत प्रेम करता हूँ भगवान के नाम लेने से, संकीर्तन में भाग लेने से। तो इस प्रकार ये मेरा अनुभव है, इस प्रकार मुझे साक्षात्कार होता है भगवान का, उनका रूप देखना, संकीर्तन में भाग लेना, भगवान का नाम लेना, भगवान के विषय में सुनना। इस प्रकार मैं भगवान के सर्व आकर्षणीय तत्व से मैं इस प्रकार आकर्षित होता हूँ। Okay, is there any other question? Thank you, Maharaj. Thank you for such wonderful answers, Maharaj. And we'll try to follow your instructions, Maharaj. So I'll try to increase my timing from 6 minutes. And thank you so much, Maharaj, for inspiring us with your wonderful realizations. And again, Maharaj, please pardon me if I committed any offense. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। स्वप्निल प्रभु, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Guru Maharaj, Koti Koti Pranams at your lotus feet. Thank you for the nice lecture. Maharaj, in the verse purport by Srila Prabhupada says, we sometimes see through the experience of those who have actually seen or done things. But this is Kali Yuga, and a lot of people can share the experience which is not genuine. So how to see through that the experiences which they are sharing with us are the genuine experiences, and what are the elements of belief in those experiences? Hare Krishna. तो प्रभु पूछ रहे हैं, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम बहुत बार दूसरों के किए गए अनुभव से देखते हैं, लेकिन ये कलयुग है, तो बहुत प्रकार के कपट झूठी व्यक्ति भी हैं जो झूठे अनुभव बोल सकते हैं। तो फिर इस प्रकार को से हम ये बात को कैसे समझें कि हम उनके अनुभव से देखेंगे? That's why we have to be intelligent about who we hear from. We don't want to hear from just anyone and everyone, but we do need to hear from people who are genuine practitioners of the path of devotion. तो हाँ, हमको बुद्धि का उपयोग करना है। हम किससे सुनते हैं, हमें यहाँ बुद्धि लगानी होगी। हम हर किसी अरे गहरे व्यक्ति से नहीं सुन सकते हैं, हम उस व्यक्ति से सुनना है जो बहुत गंभीर है अपने भक्ति के पथ पे। We hear from the devotees who are practice. They should practice themselves the process of devotion.
It's not that we just hear anyone and everyone. हम उन भक्तों से सुनते हैं जो खुद भक्ति के मार्ग में अग्रसर रूप से प्रयास कर रहे हैं। हम बस किसी से भी नहीं बैठ के सुनते हैं। So it takes a little intelligence. We need to hear, we need to hear from the devotees, from those who have actually practiced the path of devotion, and we should have confidence in their judgment and their words. तो इस प्रकार बुद्धि से काम लेना है। हम उन भक्तों से सुनते हैं जो भक्ति के पथ में प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी बुद्धि लगानी होगी किससे सुनना है, और ऐसे भक्तों से जिनके शब्दों में हमको विश्वास है। Yeah, I think it's that simple. तो बस ये इतनी हरे कृष्ण। सरल बात है। Okay. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय गोविंद प्रभु को आमंत्रित करूंगा। जय गोविंद प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, it's always, pleasure to listen to you. So I have no words to explain. We are really, thank you very much for always, coming and enlightening us. Thank you, Maharaj. Also, we have an opportunity to hear you in the evening also. And the Bhakti Shastri course. Thank you, Maharaj. हरे कृष्णा महाराज, तो हम अपने अपने स्थान पर बैठकर वैष्णव प्रणाम करके महाराज को धन्यवाद बताएंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशन नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच महाराज। जय गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण।